नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आखिरी पढ़ाई के इस सीरीज में। इसमें हम लोग कर रहे थे मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी मैथ्स की। अगर आप भी चाहते हो कि मैथ्स में मैट्रिक परीक्षा 2026 में 100 में 90 प्लस का स्कोर करे तो ये सीरीज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हम लोग कर रहे थे चैप्टर 1 जिसका नाम था वास्तविक संख्या, और इसमें जो आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, तो पिछले वीडियो में हम लोग एक फॉर्मूला साबित किया था कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के HCF, दोनों संख्याओं के HCF गुना LCM की। ये फॉर्मूला हम लोग पिछले क्लास में प्रूफ किए थे और इस पे 2 क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके थे। अगर आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे तो जाकर के पहले पिछले वीडियो देखें ताकि कंटिन्यू समझ में आए। ठीक है, तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं इस फॉर्मूले पे। और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कल जो हम क्वेश्चन पढ़े थे वो क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में 1 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इससे 2 क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के बराबर होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई संख्या मान लें कि 10 है और 15 है, तो इन दोनों संख्याओं का जो गुना करके आएगा वही जो आने वाला है। अगर इन दोनों संख्याओं का हम HCF निकालते हैं और LCM निकालते हैं, LCM निकालेंगे तो LCM गुना HCF करेंगे तो वही आएगा जो हम इन दोनों संख्याओं के गुना करके लिखेंगे। जो मान आएगा वही मान इन दोनों का गुणनफल का आएगा। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं, माना कि एक संख्या A है, एक संख्या A है और एक और दूसरी संख्या B है, दूसरी संख्या B है। तो क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल तो A गुना B बराबर होगा इन दोनों A और B के जो HCF आएगा, HCF, और ये A और B का जो LCM आएगा इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। ये फॉर्मूला होता है, कल हम साबित कर चुके थे। इससे आगे क्या करना है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको इन चारों में से किसी 3 का मान दे देगा और 1 का मान बोलेगा निकाल करके बताओ। जैसे कि क्वेश्चन कह देगा कि एक संख्या दो संख्याओं का गुणनफल, या ऐसे कहेगा कि दो संख्याओं का HCF इतना है, LCM इतना है, उनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या निकालें। तो फॉर्मूला क्या होगा, जब आपको पूछेगा ना कि पहली संख्या बताएं, जब ये तीनों मान दे करके अब पूछेगा पहली संख्या A का मान जब पूछेगा तो क्या करना है, HCF गुना LCM में भाग कर देना है B जो दिया रहेगा। जब आपको A निकालना रहे और A क्या है, पहली संख्या है, जब आपसे B पूछ दे तो B को यहाँ रखो और A को भेज दो HCF गुना LCM के नीचे, यहाँ से B निकल जाएगा। अगर आपसे पूछते कि दो संख्याओं को दे देगा, उसमें से आपका उसका LCM दे देगा, दोनों संख्याओं का पूछेगा इन दोनों संख्या का HCF बताए, तो क्या होगा, जब आपसे HCF पूछ दे, HCF बराबर तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल तो A इंटू B, बटा में हो जाएगा क्या, LCM जो आपको दिया हुआ रहेगा। इन तीनों का मान देकर के आपको HCF पूछेगा तो इस तरह से बनाना है। फिर आपसे ऐसा भी कह सकता है कि LCM ज्ञात करे, LCM ज्ञात करे जब दो संख्या क्या है A और B आपको दिया हुआ रहेगा और इसका HCF भी दे करके आपसे पूछेगा कि इसका LCM बताएं। ये 4 फॉर्मूले पे
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। क्वेश्चन बैंक देखना हर साल 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। क्या क्लियर है? तो इस चारों फॉर्मूला को कहीं अच्छे तरह तरीके से नोट कर लो। इससे हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इन चारों फॉर्मूला कहीं आप लोग नोट कर लोगे। अब हम चारों टाइप का क्वेश्चन करके बताते हैं, इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है। एक मिनट, देखो पहला क्वेश्चन कहेगा, पहला क्वेश्चन कहेगा दो संख्याएं 24 और 36 का LCM HCF 12 है, तो इसका LCM ज्ञात करें। देखो 3 को मान दिया ना, 2 को संख्याओं का मान दे दिया, आपको HCF दे दिया, पूछा क्या है LCM। तो लगाओ फॉर्मूला, LCM में क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है ना, लगाओ LCM बराबर क्या होता है A इंटू बी बराबर HCF। क्लियर है? देखो A इंटू क्या है, A इंटू बी यानी 24 गुना 36। HCF क्या दिया है, HCF दिया है 12, तो काट दो, 12 दूना 24, 2 मरतबा 36 गुना क्या हो जाएगा 72, यानी HCF क्या आ गया इसका LCM आ गया कितना 72। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा 1 नंबर का, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। क्या क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, फॉर्मूला मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा आपको, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन सेकेंड कहेगा कि दो संख्याएं 30 और 45, 2 संख्याएं 30 और 45 का LCM 90 है, तो इसका HCF ज्ञात करें। देखो अब क्या दिया है, अब 2 को संख्या दे दिया और LCM दे दिया, निकालना क्या है HCF। फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है फॉर्मूला, जब हमको HCF निकालना होता है, फॉर्मूला क्या होता है A इंटू बी, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा में LCM, यही ना फॉर्मूला होता है। तो रखो मान, A का मान क्या है, A का मान है 30, हो गया 30, B का मान क्या है, B का मान है 45, और LCM क्या दिया है, LCM दिया है 90। तो काटो ना, 3 मरतबे कटेगा और 3 से कटेगा 15 मरतबे, कितना आ गया HCF क्या आ गया 15 आ गया। क्या समझ में आया? कितना आसान क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, मिटाते हैं इसको, और क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इस पे जो भी टाइप में इसमें क्वेश्चन बन रहे हैं, हम हर एक क्वेश्चन को कराते जा रहे हैं, इसलिए पूरे ध्यान से नोट्स करना और रिवीजन इसको करते रहना। इस पे जो भी क्वेश्चन आपको दिखता है क्वेश्चन बैंक में, सारे क्वेश्चन को लगा जाना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है दो संख्याओं का LCM, 2 संख्याओं का LCM 192 तथा HCF 16 है। एक संख्या 48 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें।
क्वेश्चन क्या कहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम दिया है, कितना है 192, और दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है 16। उनमें से एक संख्या का मान कितना है 48 है, तो दूसरी संख्या का मान बताना है। बताओ, क्या है ना कि इसमें से चारों में से 3 का मान देगा और एक मान किसी का पूछ लेगा, तो क्या होता है दूसरी संख्या निकालना है ना, यानी बी। क्या पढ़े थे, एलसीएम एचसीएफ, एचसीएफ गुना एलसीएम, अब बटा में हो जाएगा पहली संख्या ए, यही ना फॉर्मूला होता है मेरे भाई। तो रखो ना मान इसका। एचसीएफ कितना दिया है, सीएफ है 16, एलसीएम कितना है, एलसीएम है 192, पहली संख्या क्या दे रखा है 48। देखो ये काटेगा इसको 3 मरतबे, और 3 से इसको भाग करो ना, 36 18 और बचेगा 1, तो 4 3 12, 64 आ गया ना, बी बराबर 64 है। दूसरी संख्या क्या था, दूसरी संख्या था 64। एक क्वेश्चन और देखो, इसमें क्वेश्चन क्या कहेगा, दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम बराबर 140, तो 240 से दो संख्याओं का एलसीएम 240 तथा एचसीएफ 40 है। दूसरी संख्या 80 है, तो पहली संख्या ज्ञात करे। बस यही क्वेश्चन का सिर्फ घुमा सकता है, करना वही बस एक ही काम है, बस घुमा सकता है लैंग्वेज में। किया क्या है कि दो संख्याओं का एलसीएम दिया, फिर क्या कहा, दो संख्याओं का एचसीएफ दे दिया, और उसके बाद कहा कि दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या है 80, तो पूछ लिया कि पहली संख्या क्या है बताओ। तो करना क्या है, जब पूछा पहली संख्या, तो पहली संख्या यानी क्या ए बराबर क्या होता है एलसीएम गुना सीएफ, या कुछ भी लिखो ना, एलसीएम चाहे सीएफ, दोनों गुणनफल तो सेम ही है ना। अब बटा में दिया क्या है, दूसरी संख्या कितना है 80, यानी बी दे रखा है, यही ना फॉर्मूला होता है। तो रखो ना मान सबका, एचसीएफ कितना दिया, सीएफ दिया है 40, एलसीएम कितना दिया है 240, और क्या दे रखा है, दूसरी संख्या दे रखा है 80। तो काटो, 8 3 24, 3 मरतबे, 40 दिया है 120 ना, तो ए का मान क्या आ गया 20, यानी पहली संख्या क्या हो गया 120, यही क्या है आंसर है। तो क्या ये 4 क्वेश्चन क्लियर। एक क्वेश्चन इस पे और पूछता है, देख लो एक क्वेश्चन और क्या पूछता है इसमें। इस टाइप के एक क्वेश्चन और देगा, सिर्फ बस लैंग्वेज को घुमा सकता है। देखो कहेगा, क्वेश्चन क्या कहेगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 360 है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 360 है कहेगा, और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 10 है, तो एलसीएम ज्ञात करें, या एलसीएम निकाले। कहा क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, दो संख्याओं का गुणनफल है 360, और क्या दिया है एचसीएफ बराबर 10, निकालना क्या है एलसीएम। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं फॉर्मूला, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल ए इंटू बी क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल हो गया, बराबर क्या होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, यही ना होता है, यही ना फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से दिया क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुने बी का मान दे रखा है कितना 360 दे रखा है, बराबर एचसीएफ दिया है 10, निकालना क्या है एलसीएम,
इधर एक गुना में है, इस साइड आएगा तो भाग में, तो क्या हो जाएगा एलसीएम बराबर हो जाएगा 360 बटा में 10, जब काटोगे तो कट के आएगा 36, तो एलसीएम कितना निकल गया 36। क्या क्लियर है? आप लोग मेन रूप से इस फॉर्मूला को याद रखना, मेन रूप से है कि आपको याद क्या रखना है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। मेन रूप से आपको इस फॉर्मूला को दिमाग में हमेशा याद रखना है। यहाँ से 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें से आपको किसी भी 3 संख्या 3 का मान देकर के 1 का मान पूछ लेगा। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही, इससे आगे हम करेंगे अगले वीडियो में। सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट कर बताएंगे, कोई सजेशन देना चाहते हो तो बोल सकते हैं, ताकि हम अगले वीडियो में इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।